इस एपिसोड के शुरुआत में हमें वांग और मुआंग को दिखाया जाता है जो अपना बदला लेने के लिए उन एल्डरों के पीछे जा रहे होते हैं, परंतु जाने से पहले वे उन दोनों एल्डरों की सोलो को अपने पीछे लटका लेता है। और अभी हमें दिखाया जाता है तीसरे एल्डर को जो वांग से डरकर भाग रहा होता है और वांग उसे अपनी स्पिरिचुअल सोर्स से मार देता है और उसकी सोल को भी अपने पास लटका लेता है। हमें तभी दिखाया जाता है चौथे एल्डर को जो चट्टानों के नीचे छुपा होता है और कहता है कि ये वाह न जाने कितना पावरफुल है और अब यहाँ पे तो मुझे वो ढूंढ भी नहीं सकता है। यह कहते ही वहाँ उसे देख लेता है और उसे भी अपनी लाइटनिंग मैजिक से मार देता है और उसकी सोल को भी अपने साथ ले जाता है। यह देखकर सीनियर एल्डर कहता है कि न जाने वहाँ कितना पावरफुल है जो इतने पावरफुल एल्डरों को इतनी आसानी से मार दिया। यह बोलते बोलते वह एल्डर अपनी स्पीड को और तेज बढ़ा लेता है। तभी अभी वांग को दिखाया जाता है जो सीनियर एल्डर के पीछे ही आ रहा होता है। तभी सीनियर एल्डर को एक सेक्ट दिखाई देता है। सीनियर एल्डर उसकी तरफ ही जाने लगते हैं। तब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक सेक्ट के ऊपर दो एल्डर अपना कल्टीवेशन कर रहे होते। वह सीनियर एल्डर को आते हुए देखकर उसे ग्रीट करते हैं। तभी सीनियर एल्डर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम वो कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें ट्रेजर और मेरी पूरी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूँ। बस तुम इस वांग को थोड़ी देर के लिए रोक के रखो या फिर इसे ख़त्म कर दो। यह बोलते ही सीनियर एल्डर वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है। तभी हमें उन दोनों एल्डरों को दिखाया जाता है जो पीछे वांग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये एल्डर तो कितने पावरफुल है, तब भी ये इससे भाग रहे हैं तो हम इसके सामने क्या कुछ कर सकते हैं। वांग को आते ही वह दोनों एल्डर उसे ग्रीट करते हैं और वांग से बोलते हैं कि वो एल्डर उस तरफ गया है। यह सुनकर वांग उन दोनों को छोड़कर उस तरफ ही जाने लगता है। तभी हम सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है जो यह सोचता है कि वह दोनों उसे नहीं रोक पाए और वो भागते भागते एक टोकन को निकालता है। इस टोकन को एक्टिवेट कर देता है, इस पे वांग का नाम लिख देता है। तभी वांग उसे मार देता है और उसकी सोल को भी कैद कर लेता है। तभी वांग से बताती है कि यह टोकन एक किलर टोकन है। यह टोकन प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह टोकन जिस पे भी इस्तेमाल किया जाता है वह आदमी को 100 दिनों के अंदर मारना और मारने वाले को रिवॉर्ड के रूप में उस मरने वाले व्यक्ति की कल्टीवेशन पावर और उस मारने वाले व्यक्ति की कल्टीवेशन पावर, दोनों की कल्टीवेशन पावर मिल जाएगी। वह सोचता है कि ऐसे तो मुझे कोई भी मार जाएगा, मुझे किसी पावरफुल कल्टीवेटर की कल्टीवेशन लेनी होगी। यह सोचते हुए वह उन दोनों एल्डरों के पास वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सेक्ट एल्डर के पास ले चलो। वह वांग को देखकर उन्हें वापस से ग्रीट करते हैं और वह एल्डर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वांग को न ले जाए तो वांग हमें मार देगा और ले जाए तो सेक्ट मास्टर हमें मार देंगे। यह सोचते सोचते वो रुक जाते हैं। तभी वांग बोलता है तो वह सेक्ट एल्डर उन्हें सेक्ट मास्टर के पास ले जाने लगते हैं। तभी हमें सिटी के लोगों को दिखाया जाता है जो वांग को देखकर सोचते हैं कि यह लड़का कितना पावरफुल है जो 5 एल्डरों की सोलों को ऐसे ले जा रहा होता है। तभी वांग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके सेक्ट एल्डर को मारकर उसकी कल्टीवेशन लेना होगा। तभी वांग रुक जाता है और मुयांग को भी रोक लेता है और वह दोनों एल्डर भी रुक जाते हैं। वांग और उन एल्डरों के सामने एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और उन एटमॉस्फेयर से एक पावरफुल कल्टीवेटर निकल के आता है जो वांग को बोलता है कि तुम तो वही आदमी हो जिस पर किलर टोकन का उपयोग किया गया है। तुम्हें मारने पर तुम्हारी कल्टीवेशन और उसकी कल्टीवेशन मिलेगी, इसलिए तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हें इस
सभी से बचा लूँगा। यह सुनकर वांग उस एल्डर को मना कर देता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह आ जाएगा।